हेलो गैस, टुडे आज मैं आपको डायनोमोमीटर के बारे में बताऊंगा। सो फर्स्टली डायनोमोमीटर होता क्या है? डायनोमोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टॉर्क एंड रोटेशनल स्पीड ऑफ अ मशीन। पढ़ के आप समझ गए होंगे। डायनोमोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग टॉर्क को मेजर करते हैं और किसी भी मशीन की रोटेशनल स्पीड को। ओके, इसके आगे क्या लिखा है? और इसी मेजर डेटा से हम ब्रेक पावर और स्पीड ऑफ रोटेटिंग मशीन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी मदद से ब्रेक पावर हो गया या फिर कोई भी रोटेटिंग मशीन है उसकी स्पीड फाइंड करनी हो तो वो सब भी इसी के थ्रू फाइंड करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ डायनोमोमीटर की, तो बेसिकली 4 टाइप्स के हमारे डायनोमोमीटर होते हैं। रोप ब्रेक डायनोमोमीटर, क्रॉनिक ब्रेक डायनोमोमीटर, हाइड्रोलिक डायनोमोमीटर एंड एब्जॉर्प्शन डायनोमोमीटर। तो फर्स्टली अगर हम लोग बात करें रोप ब्रेक डायनोमोमीटर इसकी, तो ये होता क्या है? तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने से पहले डायग्राम इसका दिखा देना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये इसका डायग्राम है जहाँ पे आपको सबसे स्टार्टिंग पे देखने को मिल सकता है कि ये है हम लोग का एस का मतलब स्प्रिंग बैलेंस। ये हम लोग का कौन सा पार्ट है? स्प्रिंग बैलेंस का। देन ये जो आपको दिख रहा है ये हम लोग की रोप हो जाएगी, ये हम लोग का वेट है एंड ये हम लोग का ब्रेक ड्रम कहलाएगा। ठीक है, जिसकी डायोमीटर कैपिटल डी से डिनोट की गई है। सो अब हम लोग इसकी डिफिनीशन में आते हैं। तो रोप ब्रेक डायनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग इंजन की ब्रेक पावर को मेजर करने में करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग रोटेटिंग ब्रेक ड्रम जो हमने दिखाया था ना, ये सर्कुलर सेक्शन, उसको साफ्ट से अटैच करते हैं। ठीक है, और उसे रोप के कुछ टर्न से वुंड कर देते हैं, डैट मीन्स बांध देते हैं। अब क्या होता है, रोप की एक साइड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम की, रोप की एक साइड को हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर देते हैं और दूसरी साइड को वेट से कनेक्ट कर देते हैं। अब चूंकि कंटिन्यूसली इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेम्परेचर की चेंज के कारण चेंज होता रहता है, इसलिए रोप ब्रेक डायनोमीटर पावर को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाता। ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है। अब अगर हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो ये देखें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स को डिनोट कर रहे हैं, जैसे डी, कैपिटल डी, ये ब्रेक ड्रम का डायमीटर है। स्मॉल डी डायमीटर ऑफ रोप है। कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ अप्लाइड लोड, जो वेट आपको दिखा था डायग्राम में, ये डब्ल्यू, ये हम लोग का वेट हो गया। एस बराबर स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, एन हम लोग की स्पीड की इंजन, आप सब जानते हैं इनको हम लोग स्पीड से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स स्पीड को एन से डिनोट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क निकालें तो उसमें एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लोड मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव रेडियस। इफेक्टिव लोड क्या होगा? ऊपर हम लोग का नीचे हम लोग का डब्ल्यू वेट लग रहा है, उसमें से अगर हम लोग स्प्रिंग बैलेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये इफेक्टिव लोड होगा और उसको हम लोग को इफेक्टिव रेडियस दैट मीन्स आर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हम लोग की ब्रेकिंग टॉर्क निकल आएगी। अब अगर हम लोग बात करें वर्क डन पर रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना वर्क डन किया जा रहा है, तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला निकालते हैं जो है टॉर्क मल्टीप्लाई बाई एंगल टर्न बाई 1 रेवोल्यूशन। तो जैसा कि टॉर्क ऊपर ही देख सकते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क ये है डब्ल्यू एस माइनस एस मल्टीप्लाई बाई आर, और उसको हम लोग 1 रेवोल्यूशन को मतलब कंप्लीट 360 2 पाई उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि इंजन तो n रेवोल्यूशन पर मिनट करता रहेगा, इंजन बहुत फास्ट चलता है ना, तो n रेवोल्यूशन पर मिनट के अकॉर्डिंग इसे चल रहा है, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं किया यहाँ पे, डब्ल्यू एस माइनस आर पिछली इक्वेशन की तरह सेम उतार देंगे, डब्ल्यू एस माइनस आर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर रेवोल्यूशन था, यहाँ पे n रेवोल्यूशन है, तो n रेवोल्यूशन का मतलब n से डिवाइड करना है, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो ये हम लोग का नेट वर्क डन निकल आएगा। और अगर हम लोग ब्रेक पावर की बात करें, ब्रेक पावर हमारा क्या होगा? 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 60। चूँकि ये जो पुराना हम लोग का निकला था वर्क डन पर सेकेंड, ये डब्ल्यू माइनस एस मल्टीप्लाई बाई आर इंटू 2 पाई एन डिवाइड बाई 60। चूँकि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये निकाल ही चुके हैं, टी की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू माइनस एस मल्टीप्लाई बाई आर, उसको रिप्लेस कर देंगे टी से, तो हम लोग का बच जाएगा 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 60 और इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। तो यहाँ पे हम लोग का रोप ब्रेक डायनोमीटर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।